हाय एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है कि विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों की रोकथाम, रोग प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाई जाती है और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हिंदी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने गुरुवार को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जबकि आलिया भट्ट और कृति सैनन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो आपको याद रखना है कि मिजोरम राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। ये रहा मैप में मिजोरम। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मिजोरम की राजधानी ऐजोल है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथांगा हैं। मिजोरम के गवर्नर हरि बाबू कंभमपट्टी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? याद रखना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.90% बढ़ी है। श्रम शक्ति जनसंख्या के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति का प्रस्ताव करता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा कि पंजाब राज्य के नवापिंड सरदार गांव का पुरस्कार मिला है। ये रहा मैप में पंजाब। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पंजाब के राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना होगा कि नासा ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजा राव की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? याद रखना है, उत्तर प्रदेश में राजा राव की प्रतिमा उन्नाव में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वह भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। अगला प्रश्न है, 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान देश में किया जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एशियाई खेल 2018 का संस्करण इंडोनेशिया के पालेमबाग में हुआ था और एशियाई खेल 2022 का संस्करण जो कि 2022 में नहीं होके 2023 में हुई है, तो इसका संस्करण चीन के होंगजोंग में हुई है और एशियाई खेल 2026 का संस्करण जापान के आइची प्रांत में होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? तो अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और
लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखना है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड राज्य बना है। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक ये व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। श्रम विभाग की ओर से झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता परिषद ने एक कमेटी गठित की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? याद रखिएगा कि भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। ये रहा मैप में तमिलनाडु। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में R.K. सिंह ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल मणिपुर राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये रहा मैप में मणिपुर। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N. बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।